चीन ने बहुत तेजी से तरक्की की, तजुर्बात से इस्तेफादा चाहते हैं, माहौलियाती आलूदगी से निपटने और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी के लिए दोस्त मुल्क के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब में चीन के इश्तराक से कई मंसूबों पर काम जारी है, पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मसरूफ दिन शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। क्लासरूम में मसनूई ज़हानत सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। तलबा की AI तहकीकात तख्लीकात का मुआयना किया। मरियम नवाज को चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सहते जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत की। केस की इब्तिदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया। मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मनाजिर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। अगर हम मुज़ाकरात की तरफ आते, चोर अब चोर नहीं है, डाकू अब डाकू नहीं है, हम चोरों से भी हाथ मिलाएंगे, डाकू से भी मिलाएंगे, 100 बिस्मिल्लाह। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फैसला कर ले कि अब चोरों के साथ बैठेंगे या अब हम चोर नहीं रहे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI को मशवरा। ऐवान बाला से इज़हार ख्याल में कहा, क्या कोई एहतजाज ऐसा होता है जहाँ रियासत के खिलाफ जिहाद जिहाद के नारे लगाए जाएं? क्या कोई एहतजाज के लिए डंडे, कील और गुलेले लेकर आता है? पुराना तरीका कार तर्क करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। PTI की जानिब से मुज़ाकरात का ऐलान फैज हमीद को बचाने के लिए है। क्या अब चोर चोर नहीं रहे जो मुज़ाकरात हो रही है? किसी मुजरिम को बचाने के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सेनेटर तलाल चौधरी का तरीके इंसाफ को जवाब। सेनेट से इज़हार ख्याल में कहा, आज 9 मई को भूलने का कहते हैं, क्या इसलिए 24 नवंबर किया? अब किस बात की मफाहमत? पहले अपने रवैये को देखें। आपने सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है और एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें। आप मुल्क के बाहर जाके मुल्क के बाहर के इदारों के साथ खिलवाड़ करते हैं पाकिस्तान की रेपुटेशन से। टू मी दैट इज अनफॉरगिवेबल। टू द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दैट इज अनफॉरगिवेबल। पहले आप कौम से माफी मांगिए, आपने क्या किया है? PTI के नाजायज तरीके से फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। इन्होंने 9 मई को जो किया वो किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। रियासत पर हमला किया, सिविल नाफरमानी की कॉल दी। सेनेटर शहरी रहमान का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। कहा, हम जलाओ घेराव को आज़ादी नहीं समझते, आप पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। बुशरा बीबी अच्छे बच्चों की तरह खामोश है। 26 नवंबर को जुडी चौक फतह करने आई थी। आज सहाफियों के सवालों पर एक लफ्ज नहीं बोल सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती है, PTI का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में एक बार अंगड़ाई लेता है। रियासत रिट कायम करती है तो इनकलाब दुम दबा कर भाग जाता है। मदारिस बिल पर एक बार एतराज दूर करने के बाद दूसरी बार एतराज क्यों किया गया? आईनी तरामीम के बाद बिल पर दस्तखत को क्यों रोका गया? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का सदर मुमलिकत से शिकवा। कहा, उलमा से हमारी कोई शिकायत नहीं, शिकायत सिर्फ सदर मुमलिकत से है। हमारे उलमाए कराम दानिशमंदी का मुजाहरा करें, जिन्होंने बिल बनाया वही आपको उकसा रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान, कहा मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलने शुरू हो गए। बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ। ये रिपोर्ट आलमी सरमायाकारों के लिए मुस्बत पैगाम है। अवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तमाम वज़राए आला को वाजिबुल अदा बिजली बिल्स पर खत। सूबों के ज़िम्मे वाजिबुल अदा बिलों की अदायगी पर जोर। लिखा, सूबाई महकमे बिल्स अदायगी में गफलत बरत रहे हैं। वाजिबुल अदा बिजली के बिल्स की वजह से तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतासिर हो रही हैं। वज़राए आला फौरी तौर पर बिजली के बकाया जात की अदायगी यकीनी बताएं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की कराची में चीन के कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गवादर पोर्ट को तजारती और इक्तिसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा। चीनी वफ़द का मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सिंध के साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, मुर्तज़ा वहाब और कासिम नवीद कमर ने भी मुलाकात की और सूबे के जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। K4 की तोसी का काम 30 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। आलमी बैंक सिंध हुकूमत को अपने हिस्से के फंड जारी करे। चाहते हैं कि K4 की तोसी का काम तेजी से किया जाए। वज़ीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक के साथ आला सतह इजलास में गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की फंड्स मुहैया करने की यकीन दहानी। हम इनको मौके देंगे, इनके लिए अकेडमीज बनाएंगे, इनको इस तरह की फैसिलिटीज देंगे, इनको अच्छे कोचेस देंगे। जब ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को देंगे तभी ये लोग आगे आके जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर सकेंगे और वहाँ पे आके पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकेंगे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जितना काम पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने किया, किसी और ने नहीं किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का नेशनल विमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, हमारी कोशिश है कि ख़वातीन के इवेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पजीराई मिले ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दिफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जो शख्स फोर्स में नहीं वो इसके डिसिप्लिन में कैसे आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने दलील दी कि अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। समाअत कल तक मुलतवी। साबिक सदर आरिफ अलवी को 19 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस के आगा के रिमार्क्स दिए कि अगर बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किए गए तो अदालत इन मुकदमात को खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ बैरिस्टर गौहर समेत दीगर की दरखास्तें खारिज कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला। कल अदम करार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि हकाइक जांचने के लिए क्या इंक्वायरी की गई।
लाहौर में एक बार फिर स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 रिकॉर्ड। पंजाब में नॉन जिग-जैग भट्टों और आलूदगी फैलाने वाली सनतों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं फजाई आलूदगी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चीन के इंसदादे स्मॉग इकदाम मिसाल है। चीन की तरह स्मॉग के खिलाफ हम भी बरसरे पेकार हैं, हर सतह पर इकदाम कर रहे हैं। – 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% तक होने का इम्कान। महंगाई कम होकर 10% तक आ जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद मालियाती इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक और तारीख साज दिन। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 4 हदें ऊपर कर गया। मार्केट 3,370 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,180 पर बंद हुई। शाम के उबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बशीर का बैरून मुल्क मुकीम शामी पनाह गुज़ीनों को वापस लाने का फैसला। साबिक हुकूमत के दौर में सैकड़ों कैदियों के लवाहिकीन अब भी प्यारों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने शुमाली शाम में बिगड़ते हुए हालात पर खतरे की घंटी बजा दी। शाम पर इसराइल के फजाई हमले। 48 घंटे में तस्वीराती फौजी आदाफ पर 500 के करीब हमले किए। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के मशरिक में बफर जोन में भी फौज भेज दी। शाम के तस्वीराती फौजी असासों को तबाह किया गया। अलबीजा और लताकिया बंदरगाह पर बहरी जहाजों को निशाना बनाया। दिमश्क और दीगर शहरों में हथियारों की तैयारी के मकामात पर भी हमले किए। शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। शाम में इसराइली जारहियत पर शदीद तशवीश है। मौजूदा सूरत हाल इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान गजा में फौरी सीज फायर का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा आलमी बरादरी गजा में इंसानी अलमिया का नोटिस ले। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर बंद किया जाए। भारतीय पुलिस का श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में शहीद सैयद अली गिलानी के घर पर छापा। हुर्रियत रहनुमा की कुतब और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के दफ्तर पर भी छापा। पुलिस ने ताला तोड़कर अहम दस्तावेजात जब्त कर ली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की गैर कानूनी छापों की मसम्मत। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी के फौरी बाद चीनी सदर शी जिनपिंग को दावत दी थी। नौमुंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। टेस्ला, स्टारलिंक, न्यूरालिंक और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज के मालिक एलोन मस्क की दौलत $400 बिलियन से तजावुज कर गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एलोन मस्क तारीख में $400 बिलियन तक पहुंचने वाले पहले शख्स बन गए। रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क की दौलत में तकरीबन $20 बिलियन का इजाफा हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। प्लेयर्स का ड्राफ्ट 11 जनवरी को शेड्यूल। कैटेगरी की तजदीद का ऐलान 17 दिसंबर को किया जाएगा। PSL मैचेस 8 अप्रैल से 19 मई 2025 तक खेले जाएंगे। और छोटी बड़ी रंग बिरंगी नायाब और चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद काफिला अपनी मंजिल पर पहुंच गया। पेशावर में लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। रैली 5 दिसंबर को कराची से रवाना हुई थी। शुरका ने सक्खर, मुल्तान और लाहौर में पड़ाव किया था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।